नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। हिंदी में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमसे अचानक पूछ लिए जाते हैं और हमें उत्तर न पता होने के कारण अपने आप में कुछ लगता है कि हमसे छूट जाता है, और उसी प्रश्न को लेकर के आज हम आए हैं। देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पूछा जाता है भाषा क्या है। तो देखते हैं बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे पढ़ करके, सुन करके, बोल करके, लिख करके या पढ़कर अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। भाषा दो प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। देखते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में होता क्या है बच्चों? आमने सामने बैठकर व्यक्ति परस्पर बातचीत करता है, अथवा कोई व्यक्ति मौखिक रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब हम आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं या मौखिक रूप से विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों लिखित भाषा। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उसे भाषा की लिखित रूप कहते हैं। बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी भी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाती है। तो बच्चों, लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि का नाम, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है, और अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है।